राजा। आज इस विश्राम दिन में प्रभु जी आपने हम सबों को एकत्रित किया, जोड़ा। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, खुदावन बीता 6 दिन राजा आपने आशीष के साथ, चंगाई के साथ, छुटकारे के साथ चलाया प्रभु जी। धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर हम सब चल पाए राजा। मैं आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। सारा आदर, सारा मान, सारा सम्मान खुदावन आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं राजा। पिता परमेश्वर आज इस विश्राम दिन की सेवकाई के अंदर भी प्रभु आप अपनी उपस्थिति को दीजिए राजा। पवित्र आत्मा से भरकर खुदावन आज की ये मीटिंग, आज की ये प्रेयर मीटिंग होने के लिए प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं राजा यीशु। रूहानी ताकत से भरिए पिता परमेश्वर, और अधिक पिता परमेश्वर हम सब राजा आपकी सामर्थ में बलवंत होते चले जाएं। प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपको निहार कर चलने वाले हो सके मेरे खुदा। पिता परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता है प्रभु उस स्वर्गीय भंडार से पूरी हो रही है राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। कमी घटी में जीना आपने सिखाया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ हम चलते रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के बलिदान हम आपके हाथों में सौंपते रहे प्रभु जी। सारा महिमा हम आपके पास देते रहे राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। इस घर के अंदर, हर एक घरों के अंदर, हर एक मनों के अंदर प्रभु पवित्र आत्मा को बुलाते हैं राजा। आइए प्रभु जी, आइए मेरे खुदावन यीशु नासरी, आप इस मीटिंग के चालक और मालक बनिए। आप हमारे होठ, हमारी जबान पर कंट्रोल करने पाए राजा। आज के दिन पिता परमेश्वर बोलने वाला हर एक शब्द राजा हमारा नहीं, आत्मा से भरकर बोल सके, आत्मा से भरकर हालेलुया आराधना कर सके प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन पिता परमेश्वर हालेलुया हम सब प्रभु जी आपके पास, आपके चरणों के तले उपस्थित है राजा यीशु। आपकी तरफ निहार रहे पिता परमेश्वर। आज भी आप हमें हालेलुया जो मन्ना देने के लिए जा रहे प्रभु जी, जो प्रचार आप हमें देने जा रहे प्रभु, उस प्रचार से आप हमसे बात कीजिए राजा। हमारी कमी, हमारी घटी को, हमारे हर एक परेशानी, हमारी चिंता फिक्र करने वाला प्रभु सिर्फ आप है राजा यीशु। संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, संसार हमें कुछ नहीं दे सकता प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम आपकी तरफ निहार रहे राजा यीशु। आपकी तरफ हमने आंखों को लगा कर रखा है प्रभु जी। हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं करते राजा। हमारा भरोसा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावन। भजन संहिता 118:8 के अंदर जिस प्रकार से आपने बोला खुदा हालेलुया मनुष्यों पर विश्वास मत करो प्रभु जी। हमारा भरोसा, हमारी चट्टान, हमारा मूल आप है पिता परमेश्वर। हम आपकी तरफ निहार कर चल रहे हैं प्रभु जी। हमारी सहायता यहोवा प्रभु आपकी ओर से आ रही है राजा। हम विश्वास करते हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन, बच्चे, जवान, माता पिता सब लोग जुड़े खुदा, सबको मैं आपके पवित्र बलवंत हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। एक एक जन से प्रभु जी आपकी सामर्थ बात कर सके राजा। कोई भी जन अगर रोग अवस्था में है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर मैं उसको आरोग्यता में आने के लिए दुआ करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर कमी घटी से जो लोग निकल रहे हैं, परेशानी, दुख, मुसीबतों का जो सामना कर रहे हैं प्रभु आप उनके सामने मार्गों को खोल दीजिए, द्वारों को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि आपको महिमा, आपको धन्यवाद देते हुए खुदा हालेलुया आपके पीछे पीछे चल सके राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सारा आदर मान सम्मान आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं खुदावन आज की ये विश्राम दिन की हालेलुया आराधना प्रार्थना आपके स्वर्गीय धाम में ग्रहण योग्य ठहरने पाए राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस हालेलुया। जितना धन्यवाद करूँ प्रभु सचमुच बहुत कम है राजा। आज भी इस धरती पर जीवित अवस्था में, आरोग्यता में प्रभु आपने खड़ा किया है।
आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है राजा कि आज भी मैं प्रभु आपके कामों को कर रहा हूँ, आपकी तरफ निहार रहा हूँ प्रभु जी, आपके पीछे चल पा रहा हूँ राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर उत्तम आशीष स्वर्ग से उतरती है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, हम सब लोग राजा आपके 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 पीछे पीछे चल सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। हमारे बीच में सिस्टर हैं जो कि आज की इस विश्राम दिन की प्रार्थना सभा के लिए वो प्रेयर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार मालिक प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, हम सबों को राजा यीशु इस सप्ताह के विश्राम दिन तक प्रभु आप लेके आए प्रभु, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती राजा यीशु। सबको अच्छी मीठी नींद दी राजा, एक नए दिन में आप लेके आए जिंदा लोगों के बीच में जिंदा पाए जाते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह दया और कृपा के राजा यीशु निरंतर आप हमारे साथ बने हुए राजा यीशु प्रभु। जिस विश्राम दिन की मीटिंग को मैं आपके हाथों में सौंपती, इंटरनेट के हर एक कनेक्टिविटी को आपको लहू और आपके बारे में कवर करते राजा यीशु। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे सिस्टम्स को आपके हाथों में सौंपते राजा यीशु प्रभु। आपकी आत्मा आज के दिन पूरे कंट्रोल को आप अपने हाथ में लीजिएगा राजा यीशु, ताकि प्रभु आपकी महिमा राजा यीशु हम सबों के जीवन से पूरी होने पाए। आपके दास को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु। आज के दिन इनके मुखों से राजा यीशु आप बात करने पा, उनके होठों को राजा यीशु उस एशिया के कोयले को जिस तरह से लगा के शुद्ध किया था राजा यीशु, उसी तरह से शुद्ध करते हुए राजा यीशु प्रभु आप इनके मुख से राजा यीशु हमसे बात करिए राजा यीशु, ताकि प्रभु हम अपने जीवनों में आज भी जो कमी घटी देखते हैं प्रभु अपने जीवनों से दूर कर सके, और राजा यीशु अपने आप को आपके और नजदीकी में चला सके। ऐसी मैं प्रार्थना करती राजा यीशु। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग फेसबुक लाइव जुड़े हैं, फोन से जुड़े हैं प्रभु, सभी को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु प्रभु जी। अभी तक आपने हर एक कामों को करने के लिए बल शक्ति सामर्थ्य राजा यीशु। आज के दिन की आराधना, प्रार्थना, भजन संहिता, आशीष वचन और प्रभु आपके द्वारा दिए जाने वाले वचनों को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा। आपकी आत्मा की अगुवाई के साथ हर एक वचनों को शेयर करने के लिए आपके दास को आप इस्तेमाल करें। जितने कान सुन रहे प्रभु, सभी कान खुल सके प्रभु, ऐसे में प्रार्थना करती राजा। धन्यवाद करती, हर बातों में आदर, सम्मान और महिमा आपको देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती, सुनिए और ग्रहण करिए पापा। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए हम सब लोग आराधना में जाएंगे। आत्मा से भरकर हम आराधना करने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आए, ताकि हम उनको धन्यवाद कर सके, क्योंकि उन्होंने हमें अद्भुत रीति से चलाया है। प्रतिदिन हमको अद्भुत रीति से चलाता है, इसलिए उसका धन्यवाद करने पर हालेलुया, हालेलुया। करता समर्पण आत्मा जीवन, करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। ईश्वर की सीता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। ईश्वर की सीता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा जीवन, करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। प्यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। प्यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा
करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन तेरी आराधना मैं तन मन धन पवित्र आत्मा को धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा जीवन करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन तेरी आराधना मैं तन मन धन हालेलुया हालेलुया मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद आशीष देता है तू बेशुमार अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार आशीष देता है तू बेशुमार अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद घोर अंधकार से मैं होकर चलूं राहों में मेरे उजाला है तू घोर अंधकार से मैं होकर चलूं राहों में मेरे उजाला है तू मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद पापों से जो मैं जख्मी हुआ अपने लहू से मुझे तूने धोया पापों से जो मैं जख्मी हुआ अपने लहू से मुझे तूने धोया मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद आशीष देता है तू बेशुमार अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार आशीष देता है तू बेशुमार अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन को धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद हालेलुया 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 थैंक यू जीसस शबारक हालेलुया हालेलुया स्तुति शबारक ओ जीसस हालेलुया धन्यवाद थैंक यू जीसस धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा
है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे में बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आमीन आमीन। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। स्तोत्रम। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को बुलाते हैं, हे स्वर्ग पिता बुलाते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है,
निकम जफाएं की है, शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता Hallelujah. Yes, Lord. है, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदों को तो कभी न भूले, बंदों को तू कभी न भूले, क्रूस पर दुख जो तूने सहे। बंदों को तू कभी न भूले, क्रूस पर जो दुख तूने सहे। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं, वे स्वर्ग पे हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, वे स्वर्ग पिता हम आते हैं। Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आवाज उठाएंगे, Hallelujah. हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, Yes, Lord. Yes, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है आस जो तेरा है। हालेलुया। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है आस जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, Hallelujah. ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल मेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, खा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, खा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हमें स्तोत्रम Yes, Lord। ये गीत सुनाएंगे, हम साथ
बजाएंगे ये यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर मेरी बना, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे खुदा। हम सब आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अद्भुत रीति से प्रभु जी प्रतिदिन आपको चलाते प्रभु, हमारे हर एक जरूरतों को आप सबके धाम से पूरा करते प्रभु, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आराधना करने के लिए आपने हम सबों की सहायता मदद करी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और किसी वक्त को आपके दास के हाथों में सौंपते रहते हैं, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्रियो, हालेलुया, हम भजन संहिता निकालेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से, भजन संहिता अध्याय 63, भजन संहिता अध्याय 63, सैम चैप्टर 63। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, स्तुति और निर्जर ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहत हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, प्रिय भाई धीरज को प्रभु हालेलुया बहुत बहुत आशीष करे। अच्छे से पढ़ने में प्रभु की आत्मा ने सहायता करी है, मदद करी है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु हम सबों को इस विश्राम दिन के अंदर लेकर पहुंचा। कोई योजना है इसलिए पहुंचे, कोई कारण है प्रभु का, इसलिए हम आज ये संडे का दिन, ये विश्राम दिन देख रहे हैं। हालेलुया। चिकन मटन बिरयानी खाने के लिए प्रभु हमको लेकर नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम मसीह है, हम अन्य जाति नहीं, हम मसीह, हम उनसे अलग किए गए लोग। हमारा स्वभाव उनसे डिफरेंट है, अलग है। हमारी सोच उनसे अलग है। हमारा चलना उठना बैठना उनसे अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है। हमें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह डिफरेंट है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो नेचर है वो भी डिफरेंट है। हम जिस प्रभु को बुलाते हैं वो अलग है। वो जिसको बुलाते हैं, हालेलुया, वो जानते हैं। हमें, हम जिसे बुलाते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और सिर्फ सुनता ही नहीं है, आमीन देता है। प्रकाशित वाक्य 3:14 सबका जाना पहचाना वचन है। वो विश्वास योग्य प्रभु आज भी आपके साथ खड़ा है। हम कितना गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, हालेलुया, प्रभु के साथ जैसा वचन कहता है हम वैसा नहीं चल पाते, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14 के अंदर, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ, मैं विश्वास योग्य, मैं फेथफुल परमेश्वर। हालेलुया। आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ खड़ा है, आप भले, हालेलुया, कितना ही पाप के जीवन में चल रहे हैं, आप कितना ही प्रभु को, हालेलुया, मजाक बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हालेलुया वो आपके साथ खड़ा है, क्योंकि उसका एक मकसद है कि मैं विश्वास योग्य हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दूसरों के समान नहीं, उसने आपको और मुझको चुना है, इसलिए चुना ताकि हम उसको महिमा दें। हमारी कमी घटी, हमारी आर्थिक कमजोरियां, हमारे रोग, हमारी परेशानियां, प्रभु हमारे मुख से, हमारे होंठ से और सबसे अधिक अपने हमारे मन से देखता है। इस प्रॉब्लम के अंदर भी आप कैसे, जो लोग दिख रहे हैं वो इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते जिससे आप निकलते हैं। जिन समस्याओं को आप फेस करते हैं, अन्य जाति उन समस्याओं को फेस नहीं कर सकती। हमको प्रभु ने वो सामर्थ, वो बल देकर रखा है ताकि हम फेस कर सकें, उन समस्याओं का हम सामना कर सकें। और हम नहीं करते, प्रभु कहता है मेरे नाम से तुम सामना करो। जब जब आप उसके नाम को हर प्रॉब्लम के सामने रखेंगे, आप जयवंत हो जाएंगे। अपने रोग के सामने यीशु का नाम रखिए, आप जयवंत हो जाएंगे। अपनी समस्या के सामने यीशु मसीह का नाम रखिए, आप जयवंत हो जाएंगे। इसीलिए ताकि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। प्रभु इसलिए हमारी मदद करता है क्योंकि हम प्रभु के साथ चलते हैं। हम उसके बेटे और बेटियां, हम उसके भेड़े हैं। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु ने, हालेलुया, सुबह के समय जो रूह में, आत्मा में जो उसने मुझे एक शब्द दिया, हालेलुया, विधवाओं का, सचमुच हालेलुया, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। संसार का पुस्तकें हमको उतना ज्ञान नहीं देके जाएंगी, लेकिन बाइबल हमें बहुत ज्ञान देती है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर हर एक जीवन के बारे में लिखा हुआ है। एक विधवा के बारे में प्रभु की आत्मा ने आज सुबह के समय जब मुझसे बात करी, हालेलुया, किस प्रकार से एक विधवा अपना जीवन जीती, एक अनाथ बच्चा किस प्रकार से अपने लाइफ को जीता, जिसके सर के ऊपर उसके पिता का साया नहीं। हालेलुया।
प्रभु के वचन में लिखा मेरे प्रियो, हालेलुया, वचन संहिता के अंदर लिखा हुआ है, उसके 68 और 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन संहिता 68 और उसके 5वें वचन में लिखा हुआ, अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय। अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय करने वाला कौन? परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय हालेलुया प्रभु ने जिन बातों को मेरी आत्मा में डाला, सचमुच हमको उन विधवाओं से सीख मिलती। बाइबल के अंदर हालेलुया विधवाओं का जिक्र किया गया, विधवाओं के बारे में बोला गया, इसलिए बोला गया है हालेलुया ताकि हम उनसे सीखें। नाम नहीं लिखा है वहां पर, विधवा शब्द लिखा है, विडोवर लिखा है, हालेलुया। एक विधवा, अगर एक विधवा है, उसके ऊपर आप सोच सकते हैं कितनी परेशानियों में वो रहती, जिसका पति खत्म हो चुका हो, हालेलुया। संसार की आंखें उस विधवा को ऊपर रहती, कैसे हम इसको नोचे, कैसे हम इसको दबाएं, कैसे हम इसको लूटें खसोटें। सोच कर देखिएगा, हालेलुया। एक विडोवर, एक विडो लेडी कैसे अपना जीवन जीती है, और अगर उसके पास में बच्चे हैं, हालेलुया, प्रॉब्लम विडो और ऊपर से बच्चे भी। सोच कर देखिए उसका जीवन कैसे चलता होगा। बाहर निकलती होगी तो लोगों की निगाहें उसको खाने को दौड़ती होंगी। लोग ये सोचते हैं ये कब मुझे मिले और मैं इसको चीर फाड़ कर दूं। एक विडो हालेलुया लेडी, हालेलुया, क्या होती है? हिंदी के अंदर एक शब्द है पांचाली कहा जाता है। आमीन। सबकी निगाहें उस पर रहती है कि इसको हम कब पकड़ें। सब यही सोचते हैं कि हम इसको कब लूट लें। सब यही सोचते हैं कब हम इसका शोषण करें, क्योंकि ये तो सबकी हो गई है। इसका पति अब इसका नहीं, पति है ही नहीं इसके पास, मर चुका है। लेकिन मेरे प्रिय जन, प्रभु कह रहा है मैं विधवाओं का न्याय करता हूं। कोई किताब आपको ये नहीं सिखाई हालेलुया विडो लेडी का हालेलुया क्या होता होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर बाइबल के अंदर कहता है मैं उनका भी न्याय करता हूं, मैं उनकी भी सुधि लेता हूं। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन कभी भी हालेलुया इस बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मेरे प्रियजन, प्रभु ने जो आज मुझे आत्मा में जो बोझ दिया है, हम सब एक सिचुएशन से बीते हुए दिनों में निकले। हालेलुया 2020 में जो सिचुएशन मार्च के महीने में हमारे जीवन में आई थी, हम उससे 2023 तक पहुंच चुके हैं। 3 साल बीत चुके हैं, वो सिचुएशन निकल चुकी। लेकिन प्रभु कहता है आने वाले दिनों में इससे भी भयावह सिचुएशन का सामना करना है। आने वाले दिनों में इससे भी खतरनाक सिचुएशन का सामना करना है। हमने जो देखा है 2020 के अंदर, कोरोना का टाइम देखा है, प्रभु ने उसमें से भी हमको ब्लेस करके बाहर निकाला। मैं तो सचमुच प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत तायत से मैं धन्यवाद करता हूँ। कलीसियाएं बंद हो चुकी थी, चर्चेस बंद हो चुके थे, लेकिन प्रभु के लोग फिर भी आराधना कर रहे, प्रभु के लोग फिर भी प्रार्थना कर रहे। प्रभु ने सिखाया, हालेलुया, वचन में लिखा हुआ है मैं हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहता। 2020 में उसने प्रूफ करके दिखाया कि मैं हाथ के बने हुए घरों में नहीं रह रहा। आपके घर, आपके मन के अंदर उसने उस कलीसिया को खड़ा किया। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक अगर आप निकालें, उसे खोलें, उसको 7वें अध्याय उसके 48वें वचन को अगर आप पढ़कर देखें तो वहां पर साफ हालेलुया लिखा हुआ है मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। 2020 के अंदर उसने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। घर घर के अंदर लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परिवार एक
इकट्ठा है, हाथ उठे स्वर्ग की तरफ, प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या परमेश्वर ने तब नहीं सुनी? प्रार्थनाएं नहीं सुनी? संडे का दिन है, हालेलुया, परिवार घर के अंदर बैठा है, क्योंकि चर्चेस तो बंद हो चुके, लेकिन वहां पर भी प्रभु सुन रहा है, क्योंकि वचन में लिखा कुरिन्थियों में, तुम मेरा मंदिर। हालेलुया। आज हम वहां से निकलकर 2023 में आ चुके हैं। हम ये ना सोचें कि बुरा वक्त टल चुका है, नहीं, इससे भी बुरा वक्त आने वाला है, इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। मसीह लोगों के लिए खास तौर पर, जो लोग विश्वास में हैं, जो लोग वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। प्रभु के वचन में लिखा, मेरे प्रियो, बुरे समय के लिए रेडी रहो, बुरे वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखो, ताकि तुम्हारे घर में रोटी बनी रहे। हालेलुया। संसार हमको क्या सिखाता है? हमें अपने अकाउंट्स के अंदर बैलेंस रखना, LIC की पॉलिसी ले लो, FD करवा लो, जे करवा लो, वो करवा लो। हालेलुया। प्रभु कहता है LIC करानी है तो स्वर्ग में कराइए, FD करानी है तो स्वर्ग में कराइए, जहां ना कीड़ा लगता है ना काई लगती है, और प्रभु के प्रॉमिस है कि मैं उसको डबल चौबल और बढ़ाता चला जाऊंगा। संसार के अंदर, हालेलुया, जहां जहां पर आप LIC करते हैं, FD करते हैं, हालेलुया, कोई गारंटी, कोई वारंटी उन चीजों की नहीं है। अभी लॉकडाउन हुआ, LIC का कौन सा व्यक्ति आपके घर में आया कि लीजिए, आपने इतना पैसा जमा करके रखा है, इसको ले लीजिए, इससे आप अपना घर का खर्चा चलाना। ये बैंक वाला कौन सा आ गया कि ये FD हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, ये पैसा रखिए, जो आपने जमा किया था वो रखिए, इससे आप अपना घर चलाइए। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार का कोई भी व्यक्ति मुसीबत में आपके काम नहीं आएगा। आपका स्वयं का पैसा आपने जहां पर सिक्योर करके रखा, मुसीबत के समय वो पैसा भी काम नहीं आएगा। लास्ट ईयर की बात है, हालेलुया, मद्रास के अंदर जब फ्लड आया था, एक व्यक्ति अपने हाथ में, हालेलुया, उस फ्लड के अंदर चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, उसके घर की छत पर खड़ा हुआ है, हेलीकॉप्टर ऊपर है, हाथ में गड्डी रखा था पैसे की, और हेलीकॉप्टर वालों को दिखा रहा था कि ये पैसा ले लो और एक बोरी खाने की मुझे भेज दो, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। ये छोटी छोटी सी चीजें मसीह लोगों को बहुत कुछ सिखाती, बहुत कुछ हमें सिखाती। हम कहां पर अपना बोना कर रहे हैं, हम कहां पर बीज बो रहे हैं, और किस मन के साथ हम बीज बो रहे हैं। मेरे साथ निकाल कर आप पढ़कर देखिए, सबोपदेशक की पुस्तक 11वां अध्याय, उसके पहले वचन, वहां पर लिखा हुआ है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। हालेलुया। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। सबोपदेशक की पुस्तक 11वां अध्याय, उसके पहले वचन में लिखा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। क्यों डाल दे भाई? आमीन, हालेलुया। क्यों डाल दे? हम इस रोटी को आज खाएंगे तो आज हमारे पेट भरा रहेगा। प्रभु कह रहा है 6 रोटी खाते हो, 1 रोटी उठाओ और जल के ऊपर डालो। प्रभु कहता है 6 रोटी खाते हो, 3 ही खाओ या 2 ही खाओ, बाकी की रोटी जल के ऊपर डाल दो, तुम 2 रोटी में भी जीवित रहोगे। वो 4 रोटी अगर तुम जल के ऊपर डाल दोगे तो क्या होगा? बाइबल में लिखा, उसका आंसर दिया, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर से पाएगा। कब? बहुत दिन के बाद। कौन से बहुत दिन के बाद? जब ये जो पीरियड अभी 2020 का जो गया है, ऐसा इससे भी खतरनाक समय आपके सामने आने वाला है। उस समय में, हालेलुया, हमारी कहां से आवश्यकताएं पूरी होंगी? आज जो 6
रोटी खा रहे हो उसको 2 रोटी करो और 4 रोटी जल के ऊपर डालना चालू करो। हालेलुया। ताकि जब मुसीबत आए, परेशानी आए, दिक्कतें आए, हालेलुया, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाए, रोटी तो मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने उसको जल के ऊपर डाल दिया। प्रभु आपके लिए रोटी की व्यवस्था करेगा। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्रियो, दुकानें तक बंद थी, सब कुछ बंद हो चुका, सब कुछ बंद था, लेकिन सचमुच मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु, बहुत धन्यवाद करता हूँ। अद्भुत रीति से चलाया, अद्भुत रीति से चलाया ये मिनिस्ट्री। हालेलुया। उसी समय कोरोना काल के अंदर प्रभु ने खड़ी करी। हालेलुया। चारों तरफ हालेलुया बैरियर रहते थे, लॉकडाउन में चारों तरफ बैरियर रहते थे, और प्रभु ने उस लॉकडाउन के अंदर बोला जाइए महाराष्ट्र। हालेलुया। जानवर सिर्फ रोड पर मिलता था और पुलिस रोड पर रहती थी और कोई नहीं रहता। अद्भुत प्रॉब्लम्स, परिस्थितियों से प्रभु ने निकाला। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। आज जो विषय प्रभु ने दिया है, विधवाओं का अमीरीपन। विधवा है, हालेलुया, बाइबल की विधवाएं सबसे रिचेस्ट है, सबसे रिचेस्ट। आमीन। आप बाइबल के अंदर उठाकर देखिए, हालेलुया, विधवाओं को जब आप पढ़ेंगे, हालेलुया, उनको अपने जीवन से कंपेयर करके देखना, वो आपसे धनी निकलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे धनी है वो। यीशु मसीह आराधनालय के अंदर बैठे, मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 41 से 44 तक आपके बीच में रखा। यीशु मसीह आराधनालय में, हालेलुया, दान के पात्र के पास में बैठे, हालेलुया, और देख रहे हैं कौन कितना क्या कर रहा है, कौन कितना डाल रहा है। प्रभु बहुत शांति के साथ बैठे हैं और सिर्फ वॉच कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि कौन किस मन के साथ और किस प्रकार से कितना डाल रहा है। हमको लगता है, हालेलुया, कि अरे प्रभु इन चीजों को ध्यान नहीं देता, हम कितना भी देते हैं उसको प्रभु महत्व नहीं देता। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम मसीही हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम्हारा लेन देन साफ सुथरा होना चाहिए। हर चीज का लेन देन हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको आप देते हैं उससे मत मांगिए, प्रभु के वचन में लिखा है। लेकिन अगर जो लेता है, अगर वो मसीह में है, वो विश्वासी है, तो उसका ये काम है कि मुझे, हालेलुया, वापस करना। आमीन। हमारा लेन देन साफ सुथरा होना जरूरी। वहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठकर ये देख रहे हैं कि कौन किस मन के साथ और कितना परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य में भोजन की कमी ना होने के लिए किस मन से बोने का काम कर रहा है। मरकुस रचित सुसमाचार को जब हम निकालते हैं, उसके 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, 12वें अध्याय में, थैंक यू जीसस, हालेलुया, मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा है। जो वहां पर कलेक्शन का बॉक्स होगा, उसके जस्ट सामने प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चेयर लगा ली कि आइए और डालिए। हालेलुया। कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। क्लियर लिखा है, आप सबकी बाइबल में भी यही लिखा है। मैं 41 से पढ़ रहा हूं, हालेलुया।
मरकुस 12 उसके 41वें वचन से। प्रभु यीशु मसीह की निगाहें हालेलुया आपके देने वाले हाथ पर लगी हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके मन और आपके हाथ को कंपेयर कर रहा है। आपका मन क्या है और आपका हाथ किस प्रकार से डल रहा है। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। और ने बोला यीशु मसीह। जब यीशु मसीह बहुत बोलता है हालेलुया, इससे हम समझ सकते हैं उन्होंने कितना डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। अगर किसी के पास में हालेलुया 5 लाख होगा तो उसने 50-55 हजार डाला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी के पास 50 लाख होगा तो उसने 5 लाख रुपए डाला होगा। आमीन। प्रभु बहुत आशीष करे। हालेलुया। गलत बात नहीं है, आशीषित बात, अच्छी बात है। हम परमेश्वर के राज्य में बोने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु उनको आशीष नहीं कर रहा, प्रभु उनको भी आशीष कर रहा है। बहुतायत से आशीष प्रभु उनके जीवन में भी दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया, इतने लोग वहां पर, धनवान लोग बहुत डाल रहे हैं, बहुत कुछ डाल रहे हैं। बाइबल बता रही है, यीशु बोल रहा है। वहीं एक विधवा, और विधवा के आगे एक शब्द और लिखा, कंगाल। एक कंगाल विधवा उस आराधनालय के अंदर हालेलुया, जहां दान पेटी रखी है, आमीन, लाइन लगी होगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं लाइन लगी होगी वहां पर डालने वालों की। और विधवा उन अमीर धनवानों के बीच में खड़ी है और वह किस प्रकार से जा रही होगी सोच कर देखिए। कंगाल है, विधवा है, फटे कपड़े होंगे। धनवान कैसे रहते हैं? बाइबल बताती बैंजनी रंग के वस्त्र पहने हुए। कंगालों को तो अपने आजू बाजू भी भटकने नहीं देते। हालेलुया। उसको हो सकता है बोल रहे होंगे, दूर रहे, तेरे पास से बात आ रही, तेरे कपड़े गंदे, हमसे दूर रहा कर। सोच कर देखिए, बाइबल में नहीं लिखा लेकिन हम सोच सकते हैं, प्रभु ने हमें बुद्धि दी है। एक कंगाल विधवा जो शब्द वहां पर लिखा है, उससे हम उसका पहनावा, सारी चीजें प्रभु हमको आत्मा में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक धनवान वहां पर है, धनवान लोग बहुत कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का काम कर रहे हैं। वहीं उनके बीच में एक कंगाल विधवा आ गई। सबसे पहले तो उसका तिरस्कार हो रहा होगा, हे तू बाद में आना, अभी जा यहाँ से निकल, यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, तू कहाँ बीच में घुस रही। स्वयं उसके चेले ना कहो उसको धक्का दे रहे होंगे कि सबसे आखिरी में अभी तू जा। इन सारी बातों को वो सोच रही, और सबसे बड़ी चिंता उसके मन के अंदर क्या होगी, वो जो डालने जा रही, वो सोच रही होगी लोग तो लाखों लाखों डाल रहे हैं। हालेलुया। लाखों रुपया लोग परमेश्वर के दान पेटी के अंदर डालने का काम कर रहे हैं, और प्रभु ऊपर से बैठा हुआ है दान पेटी के सामने। हालेलुया। और वो देख भी रहा है। हालेलुया। वो लेडी अपने कपड़ों को संभाल रही होगी, सर के ऊपर जो उसने कपड़ा लिया होगा उसको संभाल रही होगी, और हाथ में जो उसने, हालेलुया, ऐसे तो जानी नहीं होगी। ऐसे कौन जाते? हालेलुया, जो लाखों रुपए लेके जाते। हालेलुया, बल्कि ऐसे सर के ऊपर रख लेते। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, वो कंगाल विधवा, ये शब्द भी नहीं लिखा कि उसने मुट्ठी बंद करके गई, लेकिन हम सोच सकते हैं उसको थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही होगी जब देख रही होगी कि लोग हजारों, 10,000, लाखों, 10 लाख, 50 लाख सोना, हीरे जवाहरात प्रभु के दान पेटी में डाल रहे हैं, और मैं जो लेकर जा रही, कोई कुछ बोल तो नहीं देगा।
हालेलुया। जब मेरे कपड़ों को, हालेलुया, और मेरे शरीर के ऊपर से कोई इत्र की खुशबू नहीं आ रही, बास आ रही, हो सकता है 3 दिन 4 दिन से नहाई भी नहीं हो, किस प्रकार से उसने ऐसे दबाकर रखा होगा, कोई देख ना ले। आमीन। लोगों की निगाहें उसकी मुट्ठी पर ही होंगी कि ये देखते हैं ये डालती क्या है, क्योंकि वहां पर तो सब लोग बहुत 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 डाल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत डाला, बहुत कुछ डाला, लेकिन वो विधवा वहां पर जैसे तैसे पहुंचकर और उस दान पेटी में डाल दी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती, 2 दमड़ी उस विधवा ने वहां डाला। हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। जब यीशु के मुख से ये शब्द निकले होंगे, हालेलुया, चेले तो अचंभित रह गए होंगे। चेलों ने तो सर खुजा लिया होगा अपना कि कैसे हो सकता है, मेरी आंखों के सामने प्रभु उस धनवान ने लाखों रुपया डाला है, उस व्यक्ति ने हीरे डाले, फलाने व्यक्ति ने सोना डाला है, इसने क्या डाला है? तांबे के 2 दमड़ी, इंग्लिश बाइबल में कॉपर शब्द लिखा हुआ, तांबे के 2 दमड़ी इसने डाले, और तू कह रहा सबसे अधिक डाला है। पता नहीं कैसा कैलकुलेशन है प्रभु तेरा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रभु का कैलकुलेशन 110% ठीक रहता है। मेरे प्रभु के कैलकुलेशन में कोई कमी घटी नहीं होती। संसार का कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, मेरे यीशु नासरी का कैलकुलेटर कभी गलत नहीं होता। आमीन। यीशु ने कहा इस भंडार के अंदर सबसे अधिक डालने वाली ये कंगाल विधवा है। गवाही दी है प्रभु यीशु मसीह ने, इस कंगाल विधवा ने सबसे अधिक धन डाला है। वो जो 1,50,00,000 परमेश्वर के दान पेटी में आ रहे हैं, हमें जिसके पास 50 लाख आया उसने 5,01,000 रुपया डाला। हालेलुया। जिसके पास 50 लाख आया उसने 5,01,000 रुपया डाला। 1 रुपया इसलिए बोल रहा हूं हालेलुया क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है बढ़कर डाला। आमीन। इसलिए मैं 1 रुपया बोल रहा हूं, 10वें अंश से बढ़कर डालो। इसलिए मैंने बोला 50 लाख का 5,01,000 रुपया उन्होंने डाला। जिसके बाद 10 लाख आया उसने 1,01,000 रुपया डाला। इस लेडी के पास में मैं ऐसा विश्वास करता हूं घर पर इसके बच्चे बैठे होंगे कि माँ आएगी, कुछ आज अच्छा खाने को मिलेगा। माँ आएगी तो 2 रोटी और सब्जी बनाकर देगी तो हम खाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इस लेडी के पास में सिर्फ 2 दमड़ी था, और वो दिन था विश्राम दिन। वो गई चर्च, वो पहुंची आराधना, परमेश्वर के मंदिर में जब वो पहुंची, जब दान की बारी आई, उसने अपना सब कुछ उठाकर वहां डाला। उसने ये नहीं सोचा मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे बैठे, इस पैसे से मैं कुछ सब्जी खरीद लूंगी और रोटी और सब्जी बनाकर अपने बच्चों को दे दूं, कम से कम आज तो वो जिंदा रह लेंगे। नहीं सोचा उसने वो 2 दमड़ी उठाकर पूरी की पूरी परमेश्वर के राज्य के लिए बो दी। प्रभु ने देखा, और आज हम इस बाइबल के अंदर 2023 के बाद 2023 में जब हम चल रहे हैं, इतने सालों के बाद भी हम उस कंगाल विधवा को पढ़ रहे हैं और उससे हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
मैं विश्वास करता हूं जिस समय प्रभु यीशु मसीह घोड़ों पर सवार होकर बादलों में आएगा, वह इस कंगाल विधवा का नाम हमारे सामने जरूर बताएगा। दूसरी लेडी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एलिया नबी, परमेश्वर ने एलिया को बोला, क्या बोला? सारपत में जाइए, मैंने आपके लिए एक विधवा को तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर के काम और प्रभु यीशु मसीह के काम सचमुच, हालेलुया, तैयार भी कर रहे हैं तो किसको? विधवाओं को। अरे किसी अच्छे धनी व्यक्ति के घर वर में व्यवस्था करवा देते, हालेलुया, सर के ऊपर एसी वेसी की व्यवस्था रहती, ऐसी जगह पर थोड़ा पहुंचाओ। आमीन। मैंने सारपत में एक विधवा को तैयार किया है, उसके घर जाइए, वह आपको खाना दिलाएगी। वहां की प्रॉब्लम नहीं बताई, परमेश्वर ने एलिया को वहां की समस्या नहीं बताई है कि भाई उनके पास खुद नहीं। हालेलुया। जो है उसको खाकर मरने की तैयारी में है वो लोग, ये नहीं बताया, बस बोल दिया मैंने व्यवस्था सारपत की एक विधवा के घर में करके रखी। एलिया भी सोचे हाँ भाई चलो, आज कम से कम अच्छे से 10-15 फुलके खाने को मिलेंगे, मटन अटन मिलेगा। व्यवस्था परमेश्वर ने व्यवस्था करी है तो मटन चिकन तो बिल्कुल मिलेगा। जब कौओं से खिला सकता है तो जब इंसानों से बोल के रखा है तो फिर तो अच्छा मसालेदार खाना मिलेगा आज। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारपत की विधवा, हालेलुया, उसको कहां मिली? एलिया जंगल के अंदर क्या कर रही थी? लकड़ियां बीन रही। एलिया उसके पास पहुंचता है, एलिया उसको बोलता है, हालेलुया, आज मुझे तेरे यहाँ पे खाना खाना है। प्रभु मैं तो लकड़ी बटोर रही हूं और मेरे पास में एक कटोरी मैदा है और थोड़ा सा तेल। घर में मेरा बेटा भूखा है और मेरी जो प्लानिंग है वो इस प्रकार से है, 2 फुलके बनाऊंगी, एक उसको दूंगी, एक खुद खाऊंगी और फिर हम मर जाएंगे। बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ। तब उसने बोला हाँ, तूने जो मन में ठाना है ना, तू वैसे ही करना, तू वैसे ही करना जैसा तूने अपने मन में सोचा है, लेकिन उससे पहले एक फुलका मेरे लिए ले। उस विधवा स्त्री ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर के दास थोड़ा कान को खोलिए, थोड़ा कान का मैल साफ कीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। आप, हम ये बोल रहे हैं एक ठो कटोरी मैदा है, इतू सा तेल है, 2 फुलके बनेंगे, एक मैं खाऊंगी, एक वो खाएगा और हम मर जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि एक फुलका मेरे लिए ले आओ, तो भूखा कौन रहेगा? मेरा बेटा या मैं? उसने नहीं बोला। उसने ये चाहती तो ये बोलती निकलो यहां से, जो है उससे हम ही खा ले, हम ही खा ले, हम क्यों खिलाएं आपको? उसने मना नहीं किया। जब हम अपना मन खोलते हैं, हालेलुया, प्रभु की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखते हैं, जब हम ये नहीं सोचते हालेलुया कि मेरे पास तो इतना ही, ये भी अगर परमेश्वर के राज्य में डाल देंगे तो उस कंगाल विधवा ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास तो एक कटोरी है, उसमें से भी एक फुलका साहब बोल रहे हैं हमको खिला, उसको खिला देंगे तो क्या मेरा बेटा भूखा रहेगा या मैं भूखी रहूंगी, जो कि 4 दिन से हम भूखे चल रहे हैं? नो। अगर आपके पास में हालेलुया जो है उससे आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, उससे आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं हालेलुया कि कल क्या होगा, प्रभु आपको 10 गुना ब्लेस करने जा रहे हैं।
बाइबल बताती है हालेलुया, अकाल पड़ा हुआ था लेकिन उस घर के अंदर अनाज खत्म नहीं हुआ। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था। जो लेडी उस 2 फुलके में से हालेलुया खाकर अपना बेटा और वो खुद मरने पर जा रहे थे, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है हालेलुया, चारों तरफ अकाल है, नाले सूख गए, पानी खत्म, सब खत्म हो गया है, लोग मर रहे हैं, लेकिन ये माँ और बेटे जीवित हैं। इन्होंने परमेश्वर के दास को एक फुलका खिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक फुलका हालेलुया एक परिवार को हालेलुया इतना 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 आशीष कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक फुलका एक परिवार में हालेलुया जब इतनी ब्लेसिंग्स को दे सकता है, आमीन, तो हमारा अच्छे मन के साथ अगर हम इस बोने की आदत को अपने जीवन में बनाकर रखें, हम कितने ब्लेसड रहेंगे। हमारा सच्चे मन के साथ प्रभु के लिए बोना, हालेलुया, परमेश्वर आपके बोने वाले हाथ को आज भी देख रहा है। आपकी ब्लेसिंग्स आपके मन और आपके हाथ में है। आप किस प्रकार से उसके राज्य के अंदर, परमेश्वर के राज्य के अंदर बोने का काम करते हैं। हालेलुया। हमको 10,000 मिला, 1,000 बोना है। हमको 5,000 मिला, 500 हमें बोना है। कहां लिखा? नए नियम का परमेश्वर कहता है हालेलुया, आनंद और हर्ष के साथ में बढ़कर बोइए। विधवाओं ने हमें सिखाया हालेलुया, हमारे पास जो है हमने बोया और हमने आशीषों को काटा है। विधवाओं ने सिखाया, धनवानों ने नहीं सिखाया। धनी लोगों ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया है। हालेलुया। एक धनवान हालेलुया घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठा है और यीशु मसीह पैदल पैदल चल रहा है। धनवान उससे पूछता है, परमेश्वर के राज्य में जाने का मार्ग बताइए। हालेलुया। यीशु ने बोला, क्या बोला यीशु मसीह? भाई चर्च आया करिए, दान दक्षिणा वहां पर दिया करें, अपना 10वां वहां पर डाला करें जैसा मूसा ने ठहराया है, आराधना करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, ये सब तो मैं कर रहा हूं। प्रभु ने भी सोचा, अच्छा ये सब भी कर रहे हैं, धनवान हो इसलिए प्रभु ने ये चीजें पूछ ली थी, शायद नहीं कर रहे होगे, लेकिन उसने बोला हम तो ये करते हैं। तब प्रभु ने वहां पर हालेलुया ट्विस्ट फेंक दिया, ऐसा ट्विस्ट फेंका कि धनवान ने भी सोचा जय मसीह की करो और निकल लो पलटी से। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, अपना सारा धन कंगालों को बांट और मेरे पीछे होने। स्वर्ग में जाना है ना, अपना सब कुछ कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे होने। चाहता प्रभु तो ये भी तो बोल सकता था, अपना सब कुछ कंगालों की जगह मेरे को दे दे और फिर चल अपन स्वर्ग में चलते। नहीं, कंगालों को बांट, कंगालों में बांट, जिनको आवश्यकता है उनको दे और फिर मेरे साथ चल। घोड़ा गाड़ी वाले को बोला होगा उस धनवान ने, भाई साहब थोड़ा जल्दी ले लो, यहाँ तो कंगाल होने की स्थिति आ गई, इससे अच्छा तो हम नरक में ही चले जाएंगे। कम से कम यहाँ जिंदा रहते हुए तो हम मटन मच्छी खाएंगे ना, बैंगनी रंग के मखमली कपड़ों को हम पहनेंगे संसार के अंदर, भले दुख मुसीबत परेशानियों को झेलते रहेंगे, रोग हमारे जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। भले स्वर्ग में जाने को नहीं बने, ना मिले हमें स्वर्ग में जाने को, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक कम से कम रोज नोट की गड्डी तो देखते रहेंगे ना, हाँ हमारे पास इतना पैसा है। ये धन आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। आपका धन आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। आपका धन आपको कुछ किलोमीटर तक जरूर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। वो भी संसार के अंदर, लेकिन स्वर्ग तक जाना है
हालेलुया, तो स्वर्ग के इच्छा के अनुसार ही जाना पड़ेगा। आप किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन जीते। दो विधवाओं ने आज हमसे बातें कही। एक है सारपत की विधवा, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर के दास एलिया को एक फूल का खिलाया, अच्छे मन के साथ दिया, और उस घर में कभी कमी घटी नहीं आई। उस घर का तेल खत्म नहीं हुआ, उस घर का मैदा खत्म नहीं हुआ। आराधनालय में खड़ी उस विधवा ने, कंगाल विधवा ने सबसे अधिक बोया। उसके घर के अंदर कभी कमी नहीं आई, उसके बच्चों के जीवन में कमी नहीं आई, क्योंकि उसने प्रभु के राज्य में अच्छे मन के साथ बोया। जो था वो सब कुछ उसने बो दिया। उसने ये नहीं सोचा कि नहीं, 2 दमड़ी है तो 1 दमड़ी बो देते हैं, 1 दमड़ी से कुछ थोड़ी सी सब्जी लेके घर चले जाएंगे। मसीह जीवन अपने लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला जीवन हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए हमारे जीवन से, हमारे चलने उठने बैठने से दूसरे आशीष को पाना है। आप किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आपका अमीरीपन, आपका रिश्ता प्रभु से बताता है। आप कितने अमीर हैं, हालेलुया, ये बताता है कि आप कितना परमेश्वर के साथ चलते हैं। अमीरीपन सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट बैलेंस से नहीं देखा जाता, आपका मन अमीर होना चाहिए। आप धनवान है तो आपको आपके मन से धनवान होना है। अकाउंट बैलेंस से आप भले 0 हैं, लेकिन आप अपने मन से धनी होना जरूरी है। मन के धनी होना जरूरी है। परमेश्वर ने हम सबों को धनवान बनाकर इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है। हालेलुया। लोगों को ब्लेस करने में हमसे बड़ा धनी कोई नहीं। लोगों को आशीष करने में हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। हालेलुया। कोई अन्य जाति किसी भी दूसरे व्यक्ति को आशीष नहीं देती, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं जो दूसरों को आशीष करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, हालेलुया, जिस घर में जाओ उसको मेरे नाम से आशीष करो। हालेलुया। जब वहां से निकलो तब भी बोलकर निकलो, तुम्हारा कल्याण हो। ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे अंदर है। आपसे और मुझसे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आज, हालेलुया, इन विधवाओं के माध्यम से बोल रही है। हालेलुया। अपना मन खोलो, अपना मन खोलो, अपना हृदय खोलो। हालेलुया। अपने लिए कुछ मत रखो, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दो, छोड़ दो। आप देखना, हालेलुया, आपका जीवन मेरा यीशु नासरी बदल के रख देगा। आज से 15-20 साल पहले की बात, हालेलुया, जब यही सब चीज वचन जब मेरे सामने आ रहे थे, हालेलुया, तब यही सोचते थे कैसे हम सब उठाकर परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, कैसे हम सब उठाकर परमेश्वर के राज्य को दे देंगे। घर का किराया भरना, बच्चों की फीस भरना, कहां से करेंगे? घर का राशन लेकर आना कहां से होगा? ये सारी चीजें, हालेलुया, जिन चीजों से शायद आज आप निकल रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे कैसे होगा। अगर हम सब कुछ परमेश्वर के राज्य में घुमो देंगे, हालेलुया, हमारे घर का रेंट कहां से निकलेगा? हमारे बच्चों की फीस कहां से निकलेगी? हालेलुया, बिजली का बिल कहां से निकलेगा? किराने का सामान कहां से आएगा? सिलेंडर कहां से आएगा? लेकिन मेरे प्रियो, हालेलुया, जब प्रभु ने आत्मा में अपना प्रकाशन डाला, सब कुछ मुझे दे दे, सब कुछ मुझे दे दे, और देख मैं तेरे खत्ते खलियानों को कैसे चलाता हूं। सचमुच जिस
दिन बोया, जिस दिन पहले दिन अपना सब कुछ प्रभु को बोया था, एक बहुत भारी मन के साथ में इस काम को कर रहा हूं, लेकिन प्रभु ने मुझसे करवाया और उसने मुझे सिखाया कि देख, काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग। हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं है कि आज मेरे अकाउंट के अंदर लाखों रुपया है, आज भी अकाउंट मेरा वो हालेलुया पूरी तरह से मेंटेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष ये है, हम परमेश्वर के राज्य में आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। हम भले चंगे, दूसरों को आशीष दे पा रहे, वचन का प्रचार कर पा रहे, परमेश्वर का प्रकाशन आज भी हमारे ऊपर उतर रहा है, गहराई से हमसे बात कर रहा है, अपना अभिषेक का तेल हम पर उंडेल रहा है। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती? धन दौलत, रुपया, पैसा, चांदी, सोना, हालेलुया, ये सब चीज परमेश्वर कहते हैं कोई काम की नहीं। तुम मेरे राज्य की खोज करो, जो कुछ तुमको चाहिए होगा वह सब तुमको मिल जाएगा। और मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। अद्भुत रीति से बीते हुए दिनों में हालेलुया बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम्स कमी घटी में थे, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से निकाला। हमारी सोच से बढ़कर परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटा और मेरी बेटियों को ये प्रॉब्लम है, ये कमी है, ये घटी है, कैसे निकलेंगे, कैसे करना है। हालेलुया। हम अपनी आशा कहाँ लगा कर बैठे? संसार, नौकरी, बिजनेस में। मेरी आशा मेरा प्रभु यीशु मसीह। हम दोनों पति पत्नी की आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम उसकी तरफ ताकते हैं, प्रभु हम तो तेरे पीछे हैं, घर में क्या है क्या नहीं तू जानता है। और प्रभु सचमुच पूरा करता है, अद्भुत रीति से पूरा करता है। हम नहीं जानते हालेलुया कब होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें ये मालूम है जो चिड़ियों को खिलाता है वो हमें जरूर खिलाएगा। जो चिड़ियों को भूखा कभी नहीं सुलाता वो मुझे क्यों भूखा सुनाएगा। मैं चिड़ियों से बढ़कर, वो हमें कभी भी हालेलुया अन्य जातियों के सामने झुकने नहीं देता, अन्य जातियों के सामने सर नहीं झुकने दूंगा। वचन में लिखा है प्रभु हम तेरे राज्य में निकले, हम तेरे राज्य की सेवा में निकले। हालेलुया। हम सब कुछ अपना तेरे लिए छोड़कर तेरे पीछे हुए। हमें कोई नौकरी नहीं चलाता, हमें कोई संस्था नहीं चलाता, हमें चलाने वाला हमारा यहोवा प्रभु यीशु मसीह। हमारे बाप दादाओं ने हालेलुया हमारे लिए कोई गाड़ी घोड़े बंगले नहीं खड़े करके रखे। हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए कोई बहुत जायदाद नहीं छोड़ के रखे। हमारे बैलेंस अकाउंट के बैलेंसों में हमारे बाप दादाओं ने कोई भारी भरकम अमाउंट नहीं छोड़ के रखे। हालेलुया। जो कुछ है वो परमेश्वर का है, उसने दिया। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अपनी रोटी जल के ऊपर डालना। सबोपदेशक 11वां अध्याय पहले वचन में लिखा है मेरे भाइयों, यदि आप अपनी रोटी को आज जल के ऊपर डालने को तैयार हैं, आने वाले दिनों में आपकी कमी घटी में से प्रभु आपको निकालने के लिए रेडी है। सबोपदेशक 11वां अध्याय पहले वचन के अंदर लिखा है मेरे भाइयों, हालेलुया, आप अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दीजिए। हो सकता है आपको बहुत भूख लगती होगी, आपकी भूख 8 रोटी 10 रोटी होगी, उसके बाद चावल होगा, हालेलुया, सारी चीजें होगी। लेकिन मेरा यीशु नासरी कहता है आप 2 रोटी में भी चल सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि एक एक वचन हालेलुया मेरे लिए है, और मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मैंने उसको अपने जीवन के अंदर पर्सनली अप्लाई करके देखा। क्या मैं 2 रोटी से चल सकता हूँ? मैं खुद प्रभु से बोला, यस प्रभु, ये वचन सत्य है, मैं चलकर देखा हूं। हम 8 रोटी 10 रोटी खाकर भी हालेलुया चल रहे हैं, लेकिन वही प्रभु कहता है हालेलुया 8 रोटी खाते हो ना, 6 रोटियां पानी के ऊपर डाल दो, ताकि प्रॉब्लम के टाइम पे तुम्हारे पास में हर कमी घटी को मैं पूरा कर सकूं।
2 रोटी खाओ, जिंदा रहो। रोटी इसलिए हम खा रहे हैं ताकि हम जीवित रहें, और प्रभु के वचन में लिखा तुम 2 रोटी से जिंदा रहो। मैं आपके सामने जीवित अवस्था में खड़ा हूं। हालेलुया। सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने अपनी सेवकाई में हम लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। प्रतिदिन अपने वचन से बात करता है, मन्ना देता है, ताकि हम तृप्त रहें। हम भूखे और प्यासे हैं वचन की। हमारे अंदर भूख है प्रभु यीशु मसीह। संसार की भूख नहीं, संसार की गेहूं से बनी हुई रोटी की भूख नहीं। आज जो हमने वचन पढ़े मेरे प्रियो, इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय। थैंक यू जीसस। उसके पहले वचन में लिखा है, बालकों के समान परमेश्वर के पीछे चलते, बच्चों के नाई अपने आप को कर लो। थैंक यू जीसस। यशाया नबी की पुस्तक 57 यशाया 57। यशाया 57 उसके 15वें वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित कर सके, आनंद दे सके, खुश कर सके। क्या आपका मन खेदित है? किस बातों को लेकर आप नाराज, दुख रहा, आपका मन दुखी है? प्रभु कह रहा है, मैं उसमें आनंद भर दूंगा। आप एक नम्र व्यक्ति आपको बनना जरूरी है। नम्र। भजन संहिता की पुस्तक 72, भजन संहिता अध्याय 72 और उसके दूसरे वचन में लिखा मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस, वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। जो लोग परमेश्वर के सामने दीनता के साथ रहते हैं, आमीन। जो लोग परमेश्वर के सामने दीन बनकर रहते हैं, उनका न्याय प्रभु कह रहा है मैं ठीक तरीके से चुकाऊंगा। हम कैसे हैं प्रभु के सामने? हालेलुया। मुझसे आपसे आज परमेश्वर की आत्मा बोल रही है, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, ताकि मैं आपको शिरोमणि बना सकूं, मैं आपको शिरोमणि बना सकूं। हालेलुया। हम मसीह में शिरोमणि बनने के लिए आए मेरे प्रियो। हालेलुया। टेबल बेंच बनने के लिए मेरे यीशु ने नहीं बुलाया। हालेलुया। लोगों का जीवन बदलने के लिए आपको और मुझको खड़ा किया गया है। हमें लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए आपको और मुझको चुना गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को गिराने के लिए नहीं चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद को मत उठाओ, लोगों को उठाओ। अपने चर्च को ब्लेस मत करो, लोगों को ऊंचा उठाओ। अपनी कलीसिया को ऊंचा मत करो, लोगों को ऊंचा उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 10वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाता है, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएंगे। जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो लोग हालेलुया आपके विश्वास, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को हालेलुया पॉइंट आउट करते हैं, बोलते हैं, हालेलुया प्रभु बोल रहा है मैं उनकी ही युक्तियों में उनको फंसा दूंगा। थैंक यू जीसस। उसके 18वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करेगा। आमीन, आमीन। हमारा न्याय, हमारा परमेश्वर आज भी हमारे साथ खड़ा है। आप किस कमी घटी से निकल रहे हैं प्रभु जानता है। शायद आपका हालेलुया दास नहीं जानता होगा, आपका ब्रदर नहीं जानता होगा, आमीन, लेकिन मेरा परमेश्वर बोल रहा है मैं जानता हूं आप किस कमी घटी से निकल रहे हैं, मैं उसे पूरा करूंगा। आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहिए,
आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। हर एक प्रॉब्लम से प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करके बाहर निकालेगा। अगर आपने अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ अच्छा रखा है, आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो, कैसी भी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, प्रभु आपको आशीष करके ही बाहर निकालेगा। जरूरी नहीं हर युद्ध आप जीते, जरूरी नहीं हर लड़ाई आप जीते, जरूरी नहीं, लेकिन प्रभु आपको युद्ध में खड़ा रहना सिखाएगा। पीठ दिखा के भागने वाला मसीह नहीं होता, सामना करने वाला मसीह होता है। हालेलुया। मेरे पास में 15, 20, 25, 30 हजार हो, हालेलुया, तब फिर मैं सेवकाई के लिए निकलूंगा। अगर 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 मैं और सिस्टर ऐसा सोचते तो हम शायद कभी भी नहीं निकल पाते। हालेलुया। आज भी निकलने से पहले कभी नहीं सोचते। यीशु मसीह, हालेलुया, कौन सी सेवकाई यीशु मसीह ने चर्च आराधनालय के अंदर खड़े होकर करी? यीशु अपने चेलों से बोलता है नाव खोलो, उधर जाना, वो चले जाते हैं, वहां अपनी सेवकाई करते हैं। हालेलुया। फिर वहां से बोलते हैं इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना। मेरे प्रिय जन, प्रभु के साथ में अपना रिलेशन, अपना रिश्ता अच्छा रखिए, अच्छा रखिए। प्रभु आपको देखकर बोलते, हालेलुया, आप एक खरे मनुष्य, आप वचन पर चलने वाले मनुष्य। जब आप वचन पर चलेंगे, हालेलुया, नो डाउट, अगर आप एक महिला हैं, हो सकता है आपका आदमी, आपका हस्बैंड आपसे नफरत करने लगे। अगर आप एक, हालेलुया, पुरुष हैं, तो हो सकता है आपकी वाइफ, आपकी पत्नी आपसे नफरत करने लगे। लेकिन अगर दोनों जन परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं, हालेलुया, तो आप लोग को कोई भी गिरा नहीं सकता। पति पत्नी, बाइबल के अंदर उठा कर देखना, इन दोनों शब्द को प्रभु ने अलग अलग डिस्क्राइब नहीं किया, अलग अलग नहीं बोला, एक साथ बोला है। पति पत्नी, पति पत्नी अगर एक साथ बैठ जाए परमेश्वर के सामने, बड़ी से बड़ी चट्टान हिल जाती है। एक पति अगर अपने सर को, अपने मस्तक को सुबह के समय परमेश्वर यहोवा के सामने टेक रहा है, हालेलुया, उस घर के अंदर शैतान की एक भी योजना पूरी नहीं होगी। आज हमने कंगाल विधवाओं के अमीरीपन को देखा। मेरे प्रिय, सोच कर देखिए, मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, आप हैं इतने अमीर? हालेलुया। कोई ना है ना, विधवाएं सबसे अमीर, बाइबल की विधवाएं हमसे अमीर है ना। कंगाल विधवा, उसके शरीर से बास आ रही है, उसके कपड़े फटे हुए, मखमल के कपड़े नहीं पहने, इत्र नहीं लगाया है, लोग उसको धुतकार रहे हैं, लेकिन यीशु ने उसको, हालेलुया, आशीष किया। इसने सबसे अधिक डाला। लोग सुबह से उठते, नहाते धोते हैं, हालेलुया, कपड़े प्रेस करते हैं, इत्र लगाते हैं, आमीन, और जय मोटी मोटी गड्डियां अपने जेब में भरते हैं। आज जाएंगे और आराधनालय के अंदर ये मोटी गड्डियां ऐसे नाचते हुए जाएंगे, सबको दिखाते हुए, हालेलुया। कई तो ऐसे हैं, हालेलुया, प्रभु ने इन दिनों में ऐसे भी कई विश्वासियों को दिखाया, हालेलुया, जो पास्टर के हाथ में देते हैं और पास्टर साहब से बोलते हैं हमारा नाम थोड़ा अनाउंस करना, हमने ये गड्डी दी है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, अपने दान के आगे तुरही मत बजवाओ, सब व्यर्थ हो गया। जिसने तुरही बजवा दी, सब व्यर्थ हो गया, तुम्हारा देना व्यर्थ हो गया। बल्कि कैसे देना है? दाहिना हाथ से अगर कुछ दे रहे हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या दिया।
इसलिए उसने उस दमड़ी को ऐसे पकड़ लिया। हमें कोई उस दमड़ी को देख ना ले, कोई बोलेगा मुझे कि मैं इतना सा डाल रही हूँ और नहीं डाल सकती थी क्या, लेकिन मेरे पास तो जो था मैंने वो पूरा डाल दिया, सब मैंने अपने प्रभु को दे दिया, क्योंकि मेरा विश्वास मेरा प्रभु है। प्रभु ये 2 दमड़ी है, ये तेरे राज्य में, तू चला। प्रभु के वचन में लिखा है, हालेलुया, परखो उसे कि वह आपके जीवन में अद्भुत काम करता है कि नहीं करता। हम परखने को रेडी नहीं रहते, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु पर है ही नहीं। जो विश्वास वो हमसे मांगता है वो विश्वास हमारे अंदर नहीं। अरे नहीं करा तो आज प्रभु के राज्य में हम डाल देंगे, और कल हमको नहीं कर पाया, वो भूल गया प्रभु कि इस घर के अंदर अनाज पहुंचाना है, फिर क्या होगा? भाई भूल सकता है ना, जैसे हम भूल जाते हैं, हालेलुया, हम भूल जाते हैं, वैसे ही सोचते हैं परमेश्वर भी भूल जाएगा। भूल जाते हैं ये कि वो हमारे साथ टॉयलेट में भी बैठा, वो हमको टॉयलेट में भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। एक दास से बात हुई, हालेलुया, तब दास ने हमको बोला टॉयलेट में थोड़ी जाता, टॉयलेट में नहीं जाता, वो परमेश्वर है, वो क्यों जाएगा टॉयलेट में? हमने कहा क्यों नहीं जाएगा? बाइबल के वचन में 91 भजन संहिता पढ़ी नहीं क्या, अंधकार में भी साथ में रहता, अंधेरे में क्यों जाता हमारे साथ? हम अंधेरे में अगर लोटा लेके जा रहे तो जाएगा नहीं हमारे साथ? जाएगा। हर जगह वो हमारे साथ है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। मेरे प्रियजन, अपने हाथों को शुद्ध रखें, अपना लेन देन साफ सुथरा रखें, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता 101% ठीक रखें, चोखा रखें, ताकि परमेश्वर आपको परेशानियों में से अद्भुत रीति से बाहर निकाले, आपकी कमी घटी में से अद्भुत रीति से बाहर निकाले। कल हमने हालेलुया शाम के समय जो अपने प्रचार के अंदर देखा, पहली गलीसिया किस प्रकार से उसके अंदर दरिद्रता नहीं थी, सब कुछ अपना लाकर चेलों के पैरों पर डाल दिया, और उनके अंदर किसी के भी जीवन में कमी घटी नहीं थी, दरिद्रता नहीं थी, जो चाहिए रहता था उनको सब कुछ मिलता था। आज वो चीज कलीसियाओं में नहीं, क्योंकि हम होते वैसा नहीं, हमारा विश्वास प्रभु पर वैसा नहीं। प्रभु ने हमसे शायद बहुत ज्यादा बड़ा विश्वास मांग लिया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी है, तो भी अगर आप उस पेड़ से बोल दो समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है। संकोच से भरा हुआ हमारा विश्वास, शंका करते हैं, डाउट करते हैं, हम उस यहोवा के ऊपर हम डाउट करते हैं कि प्रभु इतना ज्यादा आपको क्या जरूरत है? खुद के लिए हालेलुया हम लाखों रुपया खुद के लिए, लेकिन जहां प्रभु की बात आती है, हाँ 100 रुपए डाल दो, 1000 रुपए डाल दो, 10,000 रुपए डाल दो, क्या जरूरत है इतना ज्यादा देने की? इतना थोड़ी देते हैं कोई चर्च के अंदर। मेरा प्रभु कहता है हालेलुया, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुम्हारे अंदर जो सांसें चल रही है ना, वो भी मेरी दी हुई है। हम उसके कर्जदार हैं मेरे प्रिय, वो हमारा कर्जदार है, हम उसके कर्जदार। एक एक सांस उसकी दया पर। आज अगर स्विच ऑफ कर दे, हालेलुया हालेलुया, 2020 याद आ जाए, सिलेंडरों के लिए भागते फिरेंगे, ओ सिलेंडर ला रहे, और सिलेंडर वाला ही बोलेगा नहीं 4 गुना रेट बढ़ गया उसका। मेरा प्रभु हालेलुया फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन देता है। संसार पैसा लेता है ऑक्सीजन देने का, मेरे प्रभु ने अगर बिल थमा दिया एक एक व्यक्ति को, हमें कहां से भरोगे? हमें प्रभु आप लोगों को आशीष
करे। मेरे प्रिय जन, आज जो हमने दो विधवाओं से सीखा है, कैसे अपने सच्चे मन के साथ उन्होंने प्रभु के लिए किया। हम वचन जानते हैं, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। वचन संहिता 121 याद है। सहायता यहोवा की ओर से आना है, याद है। प्रभु के सामने प्रायर रिक्वेस्ट रखना, याद है। प्रभु से मांगना है, याद है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के साथ में हमें कैसे चलना है, हाँ वो कल से चलना है। प्रभु को देना है, हाँ वो परसों से देना। मेरे प्रिय जन, आंख से अंधा नहीं, 6x6 से भी अच्छा नजर आता है। जो अंधकार में देख रहा है तो हम सोच सकते हैं उसको 10x10 नजर आता है। आपको वो देख, आपके चाल चलन को देख, और वो चाहता है कि आपको बहुत आशीष करे, आपको आशीष करे, मुझको आशीष करे। हमारी ब्लेसिंग हमारे देने पे हम कैसे परमेश्वर के साथ, अगर आप रुकावट देख रहे हैं, हमें अपनी आशीषों में रुकावट देख रहे हैं, कमी घटी को देख रहे हैं, अपना और परमेश्वर का रिलेशन जो आपने मेंटेन किया है उस पर नजर डालना। मैं विश्वास करता हूं आज की सेवकाई आप सबके जीवन के अंदर आशीष से भरकर होने पर हमारा जीवन बदलने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ खड़ा है। हमारा नाम प्रभु यीशु मसीह शीघ्र 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 आने वाला है। प्रभु सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। अभी तक प्रभु के दास के द्वारा कई बातों को हमारे सामने रखा गया। जब प्रभु के दास की बातों को कर रहे थे, कई बातें मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने प्रभु के दास से बोला मैं भी थोड़ा बोलना चाहूंगी। हालेलुया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कल के वक्त मैंने ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला था मणिपुर के बारे में। हालेलुया। हमने सबने देखा कि वहाँ की हालत क्या है। आज वो लोग जंगलों के अंदर बैठ के यहोवा को बुला। जब मैं उनके लिए प्रेयर कर रही थी, कई बातें मेरे सामने प्रभु दिया जा रहा था। मैंने बोला प्रभु, उन लोगों ने जो किया किया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मूर्ति पूजकों को वो लज्जित करेगा। तो जब मैं जैसे जैसे प्रेयर कर रही थी तो मेरे सामने सब चीजों को दिखाया जा रहा था कि वहां पर वो लोग कैसे चलते थे। मैंने कहा प्रभु कुछ भी हो, वो आपकी सृष्टि है, पर आज वो लोग कोई छत नहीं है उनके पास, कोई मूर्ति नहीं है उनके पास, बस जंगल है, खाना नहीं है उनके पास, वचन नहीं है उनके पास। जो भी उनके अंदर हृदय में बसा हुआ है उस वचनों को लेके जोर जोर से आराधना कर रहे हैं। जैसे आज प्रभु के दास ने बोला, ये है, हम हैं उसके मंदिर। वचन में लिखा है ईंट और पत्थरों से बनाए हुए मंदिरों में मैं वास नहीं कर, उसको मैं तोड़ूंगा, उसको मैं तोड़ूंगा। उसका नजारा मैंने कल कुछ वीडियोस को मैंने कल देखा, मणिपुर के कुछ वीडियोस को देखा, मेरा दिल दहल गया। मतलब मैं उसको देखकर अपने आप में नहीं रह पाई। मैंने कहा प्रभु, जिसे जैसे आपने बाइबल में लिखा है वैसे वैसे ये चीजें हो रही है, पर भी इंसान क्यों आज भी व्यर्थ अपने पैसे को उस ईंट और ईंटों से बनाए हुए मंदिरों में बनाने के लिए दे रहे हैं। वचन में लिखा है हमको फेलोशिप करने के लिए वो जगह चाहिए, पर वो स्थिर जगह नहीं है, उसको भी वो तोड़ डालेगा। हमने प्रभु के वचन में हमने देखा है कि प्रभु को उन्होंने क्रूस में लटकाया था। लटकाने के बाद जब परमेश्वर ने उनकी सांसें ली, उसके बाद हमने देखा है कि कैसे उन मंदिरों को तोड़ा गया। कहा पतरस ने वचन में लिखा, पतरस ने दिव्य मंदिरों को देखकर यीशु से बोला प्रभु कितने सुंदर सुंदर मंदिर है ये, पर वचन में लिखा है कि ये सब
कुछ मैं तोड़ता और हमारा उसने उस मंदिरों को नहीं बोला कि मैं वहां वास करता हूँ, हम पर वास करता। हर वो मसीह, हर वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, उस पर वो वास करता है। हालेलुया। हर एक के अंदर वो वास करता है। हमको सबसे पहले जानने की बहुत जरूरत है। जब मैंने ये कल देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने भी तो कितने मेहनत करके चर्चेस बनाए थे उस मणिपुर के अंदर, पर लोगों ने उसको तोड़ डाला। मैं नहीं जानती थी कि किस तरह से उनके आराधना करते। मैं किसी डिनोमिनेशन को बोलने के लिए मेरे को प्रभु मना करता है, इसलिए मैं उसको बोलूंगी नहीं। क्योंकि जब मैं उसको प्रेयर में कर रही थी तो मेरे सामने दिखाया जा रहा था कि वो लोग को आज मैं क्यों लज्जित कर रहा हूँ। तो मैंने बोला प्रभु, सब तो तेरी सृष्टि है, पर आज वो लोग सब छोड़ के जंगल में है ना प्रभु, अभी उनकी दुआई सुन ले। सच्चा खुदा सिर्फ हमारा मन और हमारा टूटा हुआ हृदय देखता है और हमारा हाथ उठा के उसको पुकारना देखता है। हालेलुया। ये बात मैं इसलिए आज बोल रही हूँ क्योंकि हम मसीह लोग, मुझे लगता है कि ये मेरी सोच, सबकी सोच नहीं है, मेरी अपनी सोच। मसीह लोग कहीं और यीशु को ढूंढ रहे हैं। हमको कोरोना, गुरु के दास ने हमको बताया, कोरोना के वक्त ये सारे मंदिर क्यों बंद कर दिए गए थे। अगर प्रभु चाहता तो बंद नहीं करता। प्रभु चाहता था कि हर एक व्यक्ति उसमें मजबूत हो, उसके वचन में मजबूत हो। हालेलुया। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि जो हादसे वहां हुए वो मनुष्य जाति के लिए अच्छा नहीं है। वचन में लिखा है, जो कोई उसके वचन के विरुद्ध चलेगा उनके साथ ही सारी चीजें होंगी। बहुत सारी, मैं कल इसलिए उसको ग्रुप में डालने से पहले मैंने उसको खुद ब खुद उसको फील किया। जो लेडीज के साथ वहां हुआ, वो इंसान, हम अगर इंसान है, इंसान से ऐसा कर नहीं सकता, पर किया, लोगों ने किया। उनको शैतान ने भरमाया, जिसकी वजह से वो लोगों ने वो काम किया। कल जब ये सारी चीजें देख रही थी और प्रेयर के बाद जब मैं उठी तो अभिषेक किसी काम से बाहर जा रहा था, तो मेरे मन के अंदर बोलना नहीं चाहिए कभी ऐसा, मेरे मन के अंदर मैं अभिषेक से बोल रही, बेटा इस धरती में अब जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि किस तरह से मनुष्य भेड़िए बन गए। ये नहीं मालूम औरत क्या है, ये नहीं मालूम इंसान क्या है। इस तरह से वैश्य दरंगे बन गए। बहुत बहुत कल मेरा मन टूट गया और आज दास ने कई बार उस चीजों को रिवाइंड करके हमको भी बताया, आने वाले दिन में इससे भी बड़े बड़े क्लेश हम सबों को भुगतना। पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इस वचन पर विश्वास करेगा वो अंत तक धरे रहेगा और वो उस स्वर्गीय मुकुट को पाएगा। हालेलुया। बस मैं छोटी सी बात आप सबों को के साथ शेयर करना चाहती थी। प्रभु हम सभी को आशीष करें। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम हालेलुया आखिरी आराधना में जाएंगे और उस टाइम पर हम दान इकट्ठा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब गीतों के साथ दानों को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी हम पर, तेरी विश्वास
योग्यता